कुछ ऐसे शब्द जो अपने आप में मिस्टिकल शब्द कहलाते हैं और शब्दों से अक्षर बनते हैं, और जब हम इन अक्षरों को एज ए मंत्र इस्तेमाल करते हैं तो इनका जो काम होता है वो हमारा शरीर के अंदर जो ऊर्जा केंद्र हैं, जिसे कुंडलिनी भी कहा जाता है, मैं उन्हें गुप्त ऊर्जा केंद्र कहता हूं। उनका जागरण ही एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है उन अक्षरों का। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल प्लेन पर। इसका मतलब है जो आपका मूलाधार चक्र से विशुद्ध चक्र यानी गले तक का जो चक्र है, ये फर्स्ट प्लेन कहलाता है। और भूलोक से इसका संबंध है। भूलोक मतलब ये वाला लोक जहां पर हम रह रहे हैं, स्थान पर हम रह रहे हैं, यानी भूमि का लोक। पहले फेज में मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक उस पहले अक्षर का काम है उन चक्रों को जागृत करना, उन्हें जगाना। आज हम बताएंगे कि किस किस तरह से, किन किन क्रियाओं से हमें गुजारना है इन मंत्रों को। दूसरा जो फेज है जिसका संबंध मन से है, जिसे आप सबकॉन्शियस प्लेन भी कह सकते हैं। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जब अक्षर वह कार्य करने लग जाता है और आज्ञा चक्र को जागृत करता है। आज्ञा चक्र को थर्ड आई भी कहा जाता है, त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र। जैसे भगवान शिव हैं, वो त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। हम सभी मनुष्यों के अंदर भी तीसरा नेत्र कहा गया है। उसके जागरण से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें एक साथ व्यक्ति देखने में सक्षम हो जाता है। उनके आशीर्वाद में जो थर्ड आई है, जब थर्ड आई में स्पंदन होता है, थर्ड आई में हम जब ध्यान लगाने लगते हैं तो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों के बारे में अनुभव होने लग जाता है, पता लगने लग जाता है। ये वो पार्ट है जहां पर व्यक्ति आकर के पूर्णतया ज्योतिषी बन जाता है। आप जो लोग क्रिया योग के विषय में जानते होंगे, वो जानते हैं किस प्रकार से क्रिया योग किया जाता है, और उसमें इस तीसरे नेत्र पर, भूमध्य पर, इस स्थान पर ही ध्यान किया जाता है। अब एक और प्लेन है मूलाधार से सहस्त्रार तक। सहस्त्रार चक्र जिसमें हजारों की संख्या में सफेद रंग के पुष्प यानी उनकी पत्तियां, पुष्प की जो पत्ती होती हैं, उसमें इतना ज्यादा प्रकाश होता है कि उसकी तरफ देखना भी नामुमकिन हो जाता है। तो सहस्त्रार की जो कल्पना की गई है ऋषियों के द्वारा,
वो इस प्रकार से की गई है। जिन लोगों ने मेरा कुंडलिनी चक्र एंड एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स किया है वो प्रत्येक चक्र के बारे में जानते हैं। इसका जो संबंध है वो संबंध स्वर्ग लोक से है, स्वाहा से है। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, भूलोक, वहलोक और स्वहलोक। स्वहलोक यानी सुपर कॉन्शियसनेस। ये कार्य मंत्रों के द्वारा होता है। स्वहलोक जहां पर ये भी कहा गया है वह स्टेज जब जप आरंभ हो जाता है। एक प्रकार से पहली स्टेज होती है जब हम मंत्र को बोल बोल करके करते हैं। दूसरी स्टेज ये होती है कि हम बोलते तो हैं पर वो आवाज बाहर नहीं आती, जिसमें केवल मात्र होठ हिलते हैं। मंत्र अंदर चलता है पर होठ हिलते रहते हैं। एक है स्टेज जिसमें ना होठ हिलते हैं ना आवाज बाहर जाती है, पर मन ही मन में वो मंत्र जाप को हम कर रहे हैं। तीनों की तीनों क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें हमें प्रयास करना पड़ रहा है। एक चौथी स्टेज आती है जिसे कहा जाता है जपा जप, यानी कि बिना बिना किसी प्रयास के जप चल रहा है। यानी आप खाना भी बना रहे हैं, खाना खा भी रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप कोई जाप भी नहीं कर रहे, फिर भी आपके रोम रोम से वो जाप चलने लग जाता है। उसी स्टेज को आ जपा जप भी कहते हैं। ये एक प्रकार से ट्रांसडेंटल स्टेज है जिसमें पहुंचने के बाद कभी व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, कभी सुध बुध खो बैठता है और बार बार अपने आप ही ध्यान अवस्था में चला जाता है। एक प्रकार से उसका अपने ऊपर से कंट्रोल समाप्त होने लग जाता है और इस संसार की प्रत्येक विषय वस्तु से वो डिटैच होता चला जाता है। जिन जिन लोगों ने रामकृष्ण परमहंस की कहानी को पढ़ा है, जो उनकी अचेतन अवस्था को जिन्होंने पढ़ा है वो समझ सकते हैं। वही एक प्रकार की समाधि की स्टेज है और वही वह अवस्था है जो कि व्यक्ति को स्वर्ग लोक में स्थापित करती है। ये मंत्रों का विशेष ऑब्जेक्टिव है। तो फिर मैं नटसल में बताऊंगा, शब्दों का वह समूह जो अक्षर बन जाता है, जिनको कि एक विशेष रिदम के साथ बोला जाता है, उनका उद्देश्य आपके मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक जागृत करना होता है। अब जो मैंने जो शब्द कहा है रिदम, मंत्र शास्त्र में रिदम का मतलब है छंद, कि मंत्र कौन से छंद से लिया गया है, यानी कि किस छंद की कौन सी रिदम में उस मंत्र को बोलना है। तो अब हमें जब आप ध्यान करेंगे, विनियोग करेंगे, तो उसमें छंद का प्रयोग आएगा। तो अब छंद का आपने ऐसे समझना है, दैट्स इज अ रिदम। वह रिदम जिस रिदम में मंत्र का जाप करना है वो ही छंद है। तो इनका क्या उद्देश्य हो गया? मूलाधार से सहस्त्रार तक जाना है। विशेष जादुई अक्षर एक स्पेसिफिक रिदम में
बोलते हुए 3 स्टेजेस के साथ चलना है, तो ये हमें मुक्ति देता है, यानी हमें मरने के उपरांत स्वर्ग लोक में स्थापित करता है। अब मुद्दा है कि ये बात कहां से आई? तो ये बात शास्त्र में कहा गया है, देव गुरु बृहस्पति ने ये रहस्य इंद्र को बताया था। क्योंकि एक बार इंद्र ने पूछा कि किस प्रकार से आम व्यक्ति, एक सामान्य जन व्यक्ति भी स्वर्गलोक में आता है, उसका रहस्य मुझे समझाएं। तो देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि ये 3 स्टेजेस हैं। जो लोग मंत्र जाप करते हैं और जो तीसरी स्टेज में पहुंच जाते हैं, वो स्वर्ग में सहज गति से आएंगे ही आएंगे। हे देव इंद्र, तुम उसे नहीं रोक पाओगे। उनका स्वर्ग में ही स्थान होगा। तो उसके लिए जो मंत्र बताया वो ध्यान से समझने वाली बात है। वो 3 अक्षर बनाए उसमें, भू, भुवः और स्वाहा। भू, भुवः, स्वाहा। तो मंत्र बना ओम भू भुवः स्वाहा। तो ये मंत्र जो है, जो कि गायत्री मंत्र के आरंभ में जोड़ा गया, तो इस बात से क्या पता लगा? आज हमें क्लियर हुआ कि गायत्री मंत्र में इस्तेमाल होने वाला ओम भू भुवः स्वः का क्या उद्देश्य है। ये ही 3 अक्षरों का मंत्र हमारे कुंडलिनी जागरण में 3 स्टेजेस को दिखाता है, उसे बताता है। यहां तक हमें क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड, नाइस। तो जब भी ओम भू भुवः स्वः कहीं आएगा तो हमें समझ जाना चाहिए ये वो अक्षर हैं जो कुंडलिनी जागरण में का कार्य करते हैं। वैसे बाकी सब शब्द समूह भी आपके कुंडलिनी जागरण में सहायक होते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक चक्र पर ही काम करेंगे, बाकी अन्य पर नहीं। पर ये केवल 3 शब्द ऐसे हैं जिनका उद्देश्य मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा करना है। अब हम चलते हैं रूल्स पर कि मंत्र को के किस रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये मंत्र कहां से निकला है, यानी कि मंत्र का ओरिजिन कहां से है। इसे बोला गया है मंत्रधारा, कि ये मंत्र का ओरिजिन कहां से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे अगर ये नहीं भी पता तो ऐसा नहीं है कि मंत्र का उद्देश्य सही नहीं रहेगा या आपकी साधना मार्ग में कोई दिक्कत आएगी। अक्सर जो गुरु मंत्र को देते हैं तो कभी कभी वो मंत्र धारा नहीं बताते, यानी ओरिजिन ऑफ द मंत्र नहीं एक्सप्लेन करते। पर फिर भी मंत्र शास्त्र के, मंत्र विज्ञान शास्त्र के स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए। अगर मालूम होता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे काली कर्पूरा मंत्र स्त्रोत जो है, काली कर्पूर स्त्रोत से दक्षिण काली मंत्र आया है। इसी प्रकार से जो मधुसूदन स्त्रोत है उससे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ओरिजिन है। तो हर मंत्र का एक ओरिजिन है। महामृत्युंजय मंत्र का भी ओरिजिन है, गायत्री मंत्र का भी ओरिजिन है। तो जैसे हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, तो आपने ये जो मंत्र है जिसे महामंत्र की संज्ञा दी गई है, ये कलांतक उपनिषद से निकल करके आया है। तो इसी का नाम ओरिजिन है, बस कोई ये विशेष वो नहीं है। पर अगर मालूम लगे तो अच्छी बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पुरुष चरण। ये हमारे लिए एक विशेष संख्या है, जिसे वह संख्या जिसे मंत्र को इतनी संख्या में रिपीट करना है और उसी से ही हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, तो वह पुरुष चरण कहलाता है। कि एक विशेष संख्या जिसे मंत्र को उतनी बार रिपीट करने से मंत्र अपना रिजल्ट देते हैं। आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो मैं आपकी जन्म पत्री के माध्यम से ही बताऊंगा कि कितनी संख्या में मंत्र जाप रिपीट करना चाहिए। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है जो शास्त्रों में लिखा है कि 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख। एक मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूं कि आप किस प्रकार से मंत्र जाप को डिसाइड करें कि हमें कितनी संख्या में मंत्र जाप करना है। तो सबसे पहले मैं वैदिक मंत्र का ही उदाहरण लूंगा। जैसे आपकी अपनी जन्म कुंडली में, आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थी होने के कारण आप अभी तक इतना समझ चुके हैं, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो दोष दे रहा है। दोष देने का मतलब है जो आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। आपने सबसे पहले उस ग्रह को डिसाइड करना है कि फला ग्रह फला भाव में बैठ करके हमें कष्ट दे रहा है। इतना चीज समझ में आ गई, सिंपल है। उस ग्रह को ढूंढना है जो आपकी जन्म पत्रिका के किसी विशेष भाव में बैठ करके आपको कष्ट दे रहा है। चाहे वो कष्ट मानसिक भी हो सकता है, वो शारीरिक भी हो सकता है, वो आर्थिक भी हो सकता है। और जिस कष्ट को आप रियलाइज कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना कष्ट के रियलाइज करें, आपने अपने मन से नहीं शुरुआत करनी। अगर आपको इस तरीके से चलना है तो ऐसा नहीं कि भाई धन प्राप्त करना है और धन आ रहा है आपके पास, धन की कोई समस्या भी नहीं है, फिर भी आपने देखा सेकंड हाउस में फला ग्रह बैठा है और आप शुरू हो गए। ये नहीं करना है। मंत्र शास्त्र में भी दो तरीके हैं। एक तो है निष्काम भावना द्वारा किया गया मंत्र, उसकी ना कोई संख्या निश्चित करने की आवश्यकता है आपको, वो डेली रिपीट करने के लिए होते हैं और वो अक्सर साधु संत या गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र होते हैं, जिन्हें आप दैनिक पाठ पूजा में इस्तेमाल करें। उसकी कोई संख्या का वो नहीं है, क्योंकि निष्काम भाव से कर रहे हैं। मान लीजिए कोई आप मंत्र लिया हुआ है, कोई गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, कोई भी मंत्र, भगवान राम का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, जिसको आप इष्ट देवता माने या जो जिसके प्रति आप धारणा रखते हैं, उन्हें मानते हैं, देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी कोई मंत्र माला वगैरह ले रखी है,
तो आपको संख्या निश्चित नहीं करके अपनी सुविधा के अनुसार आप उसे जाप करते रहिए। दूसरा तरीका है ज्योतिष शास्त्र से। तो ज्योतिष शास्त्र में जब आप डिसाइड करेंगे तो आपको अनुभव भी करना है, यानी कि महसूस करना है कि यार मैं जब धन की बात आती है तो मेरे सामने प्रॉब्लम आ जाती है, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, या मैं मानसिक रूप से दुखी रहता हूं, मानसिक कष्ट मुझे बहुत रहता है। तो फिर बाद में उस समस्या के कारण को ढूंढना है, और उस प्लेनेट को ढूंढने के बाद आपने ये देखना है कि कितनी संख्या में मुझे इस मंत्र का जाप करना है। तो इसका बड़ा आसान सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में 4th हाउस में राहु बैठा है, या शनि बैठा है, या मंगल बैठा है, कोई पाप ग्रह बैठा है, वैसे कोई भी हो सकता है, मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, जरूरी नहीं यही चीज हो। आपके मन को कष्ट देने वाला कोई भी स्थिति या ग्रह, तो हमने क्या करना है, पहले भाव को 1.25 लाख मानना है। तो पहले भाव में 1.25 लाख, दूसरे भाव में 2.5 लाख, तीसरे भाव में, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही 4 पे पहुंचेंगे तो 5 लाख की संख्या हो जाएगी। 5 लाख की संख्या में अगर उस मंत्र का जाप करेंगे तो मानसिक कष्ट समाप्त हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि साहब देखो 5 लाख तो हो जाएगा बहुत बड़ा, हम तो कम संख्या में तो कर सकते हैं, ज्यादा में नहीं कर सकते, तो आपको पहले भाव को 10,000 ले लेना है। तो चौथे भाव में कितने हो गए, 40,000 की संख्या। पर ये कब 40,000 हमने काउंट करना है, कब हमने 5 लाख काउंट करना है। अगर कोई स्थिति गड़बड़ हुई और उसके पीछे गोचर जिम्मेवार है, मान लीजिए चौथे भाव में गोचर करता करता राहु चौथे भाव में आ गया, या मंगल आ गया, या शनि आ गया, और गोचर में वह ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो आपने क्या करना है, 10,000 की संख्या ले लेनी है, और 4 भाव में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, तो 40,000 की संख्या में मंत्र जाप कर लो। तो गोचर का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। अगर वह ग्रह महादशा में आ गया, मैं एक राहु का एग्जाम्पल ही लेके चल रहा हूं बार बार, सिर्फ समझाने के पर्पज से। ये नहीं सोचना कि राहु आएगा तो ही ये सब करेगा, वो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति नेगेटिव है, और बृहस्पति का ही गोचर आपकी कुंडली में चौथे भाव में आ गया, और बृहस्पति आपके लिए खराब है, तो आपने इसको बृहस्पति को मानना है, जरूरी नहीं मंगल शनि राहु को ही पकड़ना है। पर अगर वह ग्रह दशा में आ गया, महादशा में आ गया, तो क्या करेंगे आप, फिर 1.25 लाख वाला ही कंसेप्ट लेके चलेंगे। अब आपने उस हिसाब से डिवाइड कर लेना है कि भाई ठीक है मैं 1.25 लाख का है पर इसे 5 साल में पूरा करूंगा, तो साल में 1.25 लाख ही कर पाऊंगा, यानी कि 365 दिन में 1.25 लाख। 1.25 लाख मंत्र को गिनने के लिए सिंपल उदाहरण, सिंपल मैं बता दूं, 1250 माला। इसे आप नोट कर लें ताकि आपको भी समझ में आ जाए।
तो 1250 माला का मतलब है 1.25 लाख मंत्र, और 365 के हिसाब से डिवाइड करके देख लीजिए रोज की कितनी माला बैठेगी, उस हिसाब से डेली मंत्र करेंगे तो साल में 1.25 लाख हो जाएंगे। और इसको फिर 5 साल तक करेंगे तो चौथे भाव में बैठे हुए राहु का दोष समाप्त होगा। हाँ, अगर इस टेक्निक से करोगे तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। इसलिए मंत्र के पीछे शब्द लगा होता है विज्ञान। विज्ञान वह क्या होता है जिसको हम डायग्नोज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, और उसके स्टेप बने हुए होते हैं। हाँ सचिन। सर इस तरह अगर नियम लेकर करते हैं तो उसमें कोई स्किपिंग नहीं होनी चाहिए डे की, या कर सकते हैं? नहीं, स्किपिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मंत्र है ना, एक प्रॉपर रिदम है, प्रॉपर उसका एक टाइम पीरियड है, इतना चाहिए चाहिए। जैसे हर इंसान की एक स्पेसिफिक डाइट है, उसका पर डे का बना हुआ हिसाब कि भाई मैं 4 रोटी खाता हूं तो 4 ही ठीक है। कभी कभार हो जाए कि 3 हो गई कि 5 हो गई, वो कभी कभी के लिए। पर अगर वो कहे कि मैं नहीं खाऊंगा पूरे दिन ही, हाँ। तो उसको उस दिन लो एनर्जी फील होगी। तो ये मंत्र आपके भोजन की तरह हो जाते हैं डेली जब आप करते हो तो। और जो लोग डेली मंत्र पाठ करते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। एक दिन आप जाप मत करो, शाम तक मूड खराब रहेगा और बार बार फीलिंग आएगी यार आज मैंने कुछ मिस कर दिया। फिर 3 दिन तक मत करो, फिर लगेगा यार कुछ बहुत बड़ा मेरे से मिस हो रहा है। फिर 7 दिन तक मत करो, फिर लगेगा यार रिग्रेट आने शुरू हो जाते हैं, यार मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, पाठ पूजा छूट गई हमसे। तो लंबे समय तक जो है ना करने के बाद आदत पड़ेगी ना करने की। तो सर टेक्स द टाइम। ऐसे में अगर जैसे लेडीज कोई नियम लेकर करें 2 महीने 3 महीने उनके का। लिए 5 दिन माफ है, या जब तक शुद्ध ना हो जाए लेकिन उसके नंबर्स बाद पूरे दिन काउंट करें, उसके बाद वो दिन काउंट करें, और ऐसे बीच में नहीं करना चाहिए। और समय भी कुछ होता है, वो तो सुबह या वो तो शाम? मैंने कहा ना, हर एक का अलग अलग है। अच्छा। जैसे राहु है, मंगल है, शनि है, चंद्रमा है। जो रात्रि वाली है वो रात के समय, जो दिन वाली है वो दिन के समय। ठीक। सिंपल है। अरविंद जी लिख रहे हैं कि पर डे का करने से ऐसा होता है। हाँ, ये एक प्रकार का एडिक्शन है अरविंद जी, और एडिक्शन भी इस लेवल का एडिक्शन है कि पूछो मत। ये अफीम का नशा है। बिल्कुल गुरुजी, ये लगता है अफीम आगे का बढ़ेगा नशा नहीं। है। हाँ, ये ऐसी नशा है कि ये बस पूछो मत। अगर 4-5 साल लगातार कर लिया तो छूटना मुश्किल हो जाता है। सर तो ये मतलब राहु का एडिक्शन वाला है सर, या नहीं नहीं नहीं, ये जुपिटर वाला एडिक्शन? कुछ एडिक्शन पॉजिटिव होते हैं। जैसे अगर आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने का एडिक्शन है तो इट्स ए गुड। आपका एडिक्शन है कि मैं बढ़िया भोजन करूं तो इट्स ए गुड। आपका एडिक्शन है कि आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो इट्स ए गुड। आपका एडिक्शन है कि आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो इट्स गुड। जिसका रिजल्ट गुड है वो पॉजिटिव एडिक्शन है, और जिसका रिजल्ट नेगेटिव में कन्वर्ट होता है वो नेगेटिव एडिक्शन। नेगेटिव ये समझ लीजिए एडिक्शन हर चीज का है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन का भी अपना एडिक्शन है। हमें उसी समय पे भोजन चाहिए। मेरे साथ का एक लड़का पढ़ता था स्कूल में, वो 2 समय खाना खाता था और हम 3 समय खाते थे। मैं बड़ा हैरान होता था कि 2 समय, ये तीसरा समय तू स्किप कैसे करता है। वो कहता है तीसरे दोपहर में तो मैं खाना खाता ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं कि स्किप भी कुछ करना पड़ता है। मेरे लिए नॉर्मल बात है। तो खाना खाना भी अपने आप में एडिक्शन है। चलिए, आजकल जैसे फोन गुरुजी, एडिक्शन है तो ये सब। हाँ जी। मैं पूछ रही थी अगर सपोज कोई ग्रह 12th हाउस में चले गए तो 15 लाख जाप हो जाएगा वहाँ किसी भी ग्रह का? अभी अभी पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। नहीं तो मैं
बहुत कुछ कराना चाह रहा हूँ, वो मामला इधर उधर हो जाएगा। और मैं तो खुद भूल भुलैया हूँ, तो मैं तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मैं खुद आप लोगों के पीछे पीछे हो लेता हूँ। जैसे भगवान खुद भक्त के पीछे पीछे हो लेते हैं, मेरी स्थिति वही है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हो लेता हूँ। तो इसलिए मुझे इधर उधर ना होने दो, ये आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगर महादशा हो तो आपने वैदिक मंत्र को लेना है, और अगर ये अंतरदशा का चक्र है, अगर ये अंतरदशा का चक्र है तो आपने बीज मंत्रों का मंत्र लेना है। बीज मंत्र छोटा मंत्र होता है, जैसे राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम स रावे नमः, तो एक छोटा मंत्र हो गया। तो उस संख्या उतनी ही रखेंगे पर मंत्र छोटा कर लेंगे। तो जैसे अंतरदशा साल भर की होती है, कोई 11 महीने की होती है, कोई 3 साल की होती है, तो उतने को ही डिवाइड कर लेंगे कि इतने दिन पर डे हम करेंगे तो हम इतने दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपको तरीके क्या बता दिए? 3 तरीके बता दिए। पहला गोचर के द्वारा, दूसरा महादशा के द्वारा, तीसरा अंतरदशा के द्वारा। गोचर का नेगेटिव इंपैक्ट है हर भाव को 10,000 मानना है की संख्या। अगर महादशा है हर भाव को 1.25 मानना है, वैदिक मंत्र को लेना है। और अंतरदशा को मानना है तो 1.25 की संख्या सेम रहेगी, मंत्र बीज मंत्र हो जाएगा। हेलो। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये तरीके को आजमाना है। सर गोचर में कौन सा मंत्र होगा सर? मंत्र कोई भी लिए, संख्या 10,000 हो जाएगी पहले भाव की। अपनी शक्ति और समय का भी ध्यान रखें ये सब डिसाइड करते समय, क्योंकि एक बार जब आप संकल्प ले लेंगे, जो मैं आगे चल करके आप लोगों को बताने वाला हूं कि मंत्र का संकल्प बहुत बहुत जरूरी है। बिना संकल्प के कोई मंत्र जाप अनुष्ठान अपना रिजल्ट नहीं देता। तो 2 चीज हो गई, पहला मंत्र धारा, दूसरा पुरुष चरण। तो तीसरा पॉइंट आता है, अच्छा इसमें से दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पुरुष चरण बताया, इसके डिसाइड किए बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना है। और जो शास्त्र में लिखा है उस तरीके से भी कर सकते हो, या गुरु जितनी संख्या में आपको आदेश दे वो सर्वोपरि है। ये सिर्फ मैंने ग्रहों के ऊपर बताया है। अगर मंत्र गुरु द्वारा दिया गया है तो जो गुरु महाराज कहें वो ही सर्वोपरि है। मैं बार बार बता चुका हूं, गुरु की आज्ञा से ऊपर कुछ नहीं है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो है संस्कार। जैसे सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार कहे गए हैं। संस्कार हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए किए गए। संस्कार सुंदर आकार देने के लिए, ऐसे मंत्रों में भी संस्कार होते हैं। जैसे कहते हैं संस्कार विहीन व्यक्ति अपनी संस्कृति को छोड़ बैठता है और जीवन में अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। ऐसे ही मंत्र जो संस्कारहीन हो वो अपने आप ही नपुंसकता को प्राप्त कर जाते हैं, यानी कि कार्य नहीं करते। तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मंत्र का संस्कार करना जरूरी है।
मंत्र का संस्कार बहुत जरूरी है। तो ये 10 संस्कार हैं, ये याद रखना, ये 10 संस्कार हैं। जीवन के 16 संस्कार, मंत्र के 10 संस्कार। पहला संस्कार जनन संस्कार। जनन मैंने पैदा होना, पैदा करना, एक प्रकार से उत्पन्न करना, सृजन करना। तो ये टेक्निक आपको समझनी चाहिए। पेन कहाँ गया? मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाऊंगा। और जनन करने की क्षमता केवल स्त्री में है, तो ये मां शक्ति के द्वारा जनन संस्कार किया जाता है। इसमें मां शक्ति के बीज मंत्रों का पाठ होता है। करना क्या होता है, जनन संस्कार में एक यंत्र का निर्माण होता है। जैसे पीपीटी आ जाएगी, मैंने उसमें बना रखा है, आपको बता दूंगा। अगर नहीं समझ में आए तो मां काली का जो यंत्र होता है उसे आप भोजपत्र पर, मां काली के यंत्र को भोजपत्र पर बनाना है। अनार की कलम, जो अनार का पौधा होता है उसके टहनी को काट करके उसकी कलम बना लेना और उसमें स्याही जो इस्तेमाल करनी है, तो ये आपके साथ स्क्रीन पर आ गए। ठीक है बेटा, ये यंत्र इस प्रकार से बना सकते हैं, आप उनकी फोटो भी खींच सकते हो। केसर को घोल लीजिएगा। केसर जो आती है शुद्ध केसर, या रोली जो होती है कुमकुम, फिर से बता रहा हूं, भोजपत्र बने बनाए आते हैं। जो ये पूजा सामग्री बेचने वाले लोग होते हैं, इन्हें मालूम होता है भोजपत्र का। ये एक ऐसा पेड़ है जो अक्सर पहाड़ों में पाया जाता है, हिमालय की कुछ घाटियों में पाया जाता है। उसकी जो छाल उतरती है वो भोजपत्र है, जिस पर ऋषि मुनि पहले लिखा करते थे, वो भोजपत्र पर ही लिखा करते थे। तो इसका एक तरीका होता है और भी, जिनके यहाँ पर भोजपत्र उपलब्ध नहीं है, यदि केले का पेड़ उपलब्ध हो, जो केले का पत्ता होता है, उस पत्ते पर भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो उस यंत्र को बनाने के बाद मां भगवती की पूजा करें। मां भगवती की पूजा करने का तरीका सिंपल है कि उन्हें प्रणाम करें, मां भगवती का ध्यान करें और उन्हें आवाहन करें कि हे मां, मैं फला मंत्र का जाप करना चाह रहा हूं। इस मंत्र को अपनी शक्ति के द्वारा जनन संस्कार करो। जनन संस्कार का मतलब मैं बता चुका, पैदा करना। तो इसको करने का तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए आपने मंत्र लिया रामाय नमः, या मंत्र ले लिया नमः शिवाय, कोई भी आपने मंत्र ले लिया, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं। उसमें बस ओम नहीं लगाना। जैसे ओम नमः शिवाय, तो नमः शिवाय। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम हटा देना, नमो भगवते वासुदेवाय। तो इन मंत्रों का जनन संस्कार कैसे किया जाएगा? यंत्र को स्थापित करें, यानी यंत्र को किसी प्लेट में रख सकते हैं, किसी लाल वस्त्र पर भी रख सकते हैं, रोली मोली से आप पूजन करें। दीपक जरूर जलाएं, ये बहुत जरूरी है। दिया जो देसी घी का दीपक जरूर जो प्रज्वलित करें, चावल पुष्प अर्पित करें। और मंत्र को आपने कैसे करना है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ये 3 बीज मंत्र हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो हमने मंत्र बोलना है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम
नमो भगवते वासुदेवाय। अब उसका उल्टा चालू करना, जो बीज मंत्र आपने बोले थे वो उल्टे इस तरीके से शुरू कर देना है। क्लीम श्रीम हरीम, जो हरीम सबसे पहले आया था और वो बाद में आएगा। विष्णु शक्ति भ्याम नमः, विष्णु शक्ति भ्याम आदव है याम, शक्ति भ्याम नमः, इसका 108 पाठ करना है। अगर रामाय नमः लिखा तो फिर क्या हो जाएगा मंत्र? ओम हरीम श्रीम क्लीम रामाय नमः। अब उल्टा शुरू कर लो, क्लीम श्रीम हरीम विष्णु शक्ति भयाम नमः, और 108 बार जाप करना है। गुरुजी एक बार फिर से बता दीजिए, पहला वाला 108 बार, उसके बाद दूसरा वाला नहीं 108 बार। सिंपल, ये पूरा एक ही मंत्र है। चलो मैं छोटा अरे। मंत्र लेता हूँ। अच्छा अच्छा। रामाय नमः। सब हे भगवान राम, आवाज बहुत दिक्कत आ रही है सर, सबको म्यूट करवाओ। रामाय नमः ये मंत्र लेते हैं। हे भगवान राम आपको नमस्कार। तो इस मंत्र का जनन संस्कार कैसे करेंगे? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रामाय नमः, फिर उल्टा शुरू कर देना है इसी का। क्लीम श्रीम ह्रीम विष्णु शक्ति भ्याम नमः, और 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है उस यंत्र के सामने। मां काली का यंत्र आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर जूम करके नहीं समझ में आया तो। सिंपल है, मैंने बता दिया। वो जो तस्वीर बनी हुई है मां काली की बनी हुई, मां काली यंत्र की बनी हुई, सॉरी मां काली यंत्र की बनी हुई है। ये समझ में आ गया? सो सिंपल है। ये सारे संस्कार हमने ऐसे ही करने हैं। दूसरा संस्कार है दीपन संस्कार। दीपन मैंने दीपक जलाना, पर इसका मतलब क्या हुआ? अपने अंदर दीपक जलाना। जो भगवान बुद्ध ने कहा था ना, अपो दीपा भवा, स्वयं को दीपक बना लो, यानी उस मंत्र में प्रकाश पैदा कर दो। दीपक किस काम आता है? प्रकाश पैदा करने के लिए। अब हम मां भगवती से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मां इस मंत्र में प्रकाश भी पैदा कर दो। अभी तो इस मंत्र का जनन हुआ है, यानी कि वो पैदा हुआ है। अब इस मंत्र को प्रकाशित कर दो। तो इसी का नाम दीपन है। देखिए ये जो छोटे छोटे संस्कार जो हैं, इनका अर्थ आपको मालूम हो जाएगा तो फिर आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा संस्कार क्या हुआ? दीपन, दीपक प्रज्वलित करना, यानी कि हमारी आत्मा रूपी जो है, आत्मा रूपी जो चेतना है उसमें उसे प्रकाशित करना। जो शब्द हम मंत्र में ले रहे हैं उसे प्रकाशित करना, ये दीपन संस्कार है। अब इस मंत्र को कैसे करेंगे? हंस 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 हंस, बड़ा मंत्र नहीं लेते, एग्जाम्पल के तौर पे वही एक मंत्र रखते हैं। रामाय नमः, हंस हंसो, हंसो सॉरी हंस नहीं, हंसो रामाय नमः। अब हंसो का उल्टा ले लेना है, तो क्या बना? सोहम। हंसो रामाय नमः सोहम, हंसो हंसो रामाय नमः सोहम। ये बहुत ही आसान है। 1008 बार इसे मंत्र का जाप करना है। पहला 108 की संख्या थी,
अब 1008 की संख्या है और इन संस्कारों को 10 संस्कार जो करने हैं ये वन टाइम करने हैं। जब भी आपने मंत्र को आरंभ करना है, और जैसा मैंने पहले बताया, संस्कार विहीन मंत्र कार्य नहीं करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बेटा संस्कारी होना चाहिए, बहू संस्कारी होनी चाहिए, बेटी संस्कारी होनी चाहिए। हर व्यक्ति संस्कार को जो है बहुत तवज्जो देता है, वैल्यू एडिशन हो जाता संस्कार सर, करने से। तीसरा है बोधन। बोधन का मतलब बोध होना, कॉन्शियसनेस, अलर्ट होना, एक प्रकार से अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस। जब हम हर काम को होश में करते हैं, इसे आप ये शब्द होश पूर्वक भी दे सकते हो। बोध हो गया, वो कहते हैं ना, हाँ हमें अपनी गलती का बोध हुआ, रियलाइज किया, बोध हो गया, यानी हमें मालूम लग चुका है। तो ऐसे मंत्र का भी बोधन होता है, बोध होता है मंत्र का। तो तीसरी जो संस्कार है वो बोधन संस्कार है। इसको हम कैसे करेंगे? इसमें बीज मंत्र हरूम लगता है, हरूम, HRUOM, हरूम, HRUM भी कर सकते हैं, HRUM, हरूम। अब हमारा एग्जाम्पल क्या चल रहा है? रामाय नमः, हरूम रामाय नमः। अरे ये कौन सा संस्कार है? बोधन, बोध होना। सर ये ह्रून है? HRUM, हरूम है, रूम, हरूम, हरूम रामाय नमः, हरूम, हरूम रामाय नमः, हरूम। और इस मंत्र का जाप 5000 की संख्या में करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, बस मंत्र बदलेगा जिस मंत्र को आप जाप में ले रहे हैं। रामाय नमः की जगह आपका कुछ और हो सकता है। ये मैं पहले समझा रहा हूं आप लोगों को। ये नहीं आप खुद का भी मंत्र कुछ और करें और एग्जाम्पल रामायण नमः ही करते रहे, फिर कहें कि कुछ नहीं लाभ हुआ। ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। ताड़न संस्कार, ये चौथा संस्कार है। हिंदी में इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, ये कहीं पुस्तकों में नहीं मिल रहा। ताड़न संस्कार कहते हैं, जैसे हम अपने अस्त्र को धार लगाते हैं ना, जैसे वो चाकू की धार लगाते हैं, कैंची के धार लगाते हैं। तो जब हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते थे? हथियारों को ऐसे घिसते थे, धार लगाते थे, मतलब तीक्ष्णता दे रहे हैं। तो ये वह संस्कार है जिसके माध्यम से मंत्रों को जो है तीक्ष्णता प्राप्त हो जाती है। ताड़न, ताड़ना, एक प्रकार से मंत्र को भी ताड़ रहे हैं। तो इसको बहुत ही आसान है ये। तो इसको क्या करना है? फट, बीज मंत्र है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? फट, एग्जाम्पल क्या चल रहा है? रामाय नमः, फट रामाय नमः, फट, फट रामाय नमः, फट। इसकी संख्या जो है वो 1008 है। रचना जी कुछ कह रहे हैं? सर 1008 कि 1000? 1008। यहाँ मंत्रों में 108, 1008 यही चलेंगे, ठीक है। सर बोधन में 5000 है ना? एक में 5000 है।
सर ये 1008 या 108 8 ही क्यों करते हैं हम, इसी काउंटिंग में क्यों चलते वो हैं? कभी रमेश फिर बताएंगे, मामला इधर उधर चला जाएगा। पहले 10 संस्कार पूरे कर लेते हैं। और उसका रहस्य नक्षत्रों में छिपा है, जो 27 नक्षत्र हैं आपके। जी सर। 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं आपको, और 27 नक्षत्रों को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, 108 आ जाता है। पर चलो मैं डिटेल में बताता, शॉर्टकट में बता दिया। अगला है अभिषेक। आपने रुद्राभिषेक का तो बहुत नाम सुना होगा। हर मंदिर में उस देवता का अभिषेक किया जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होता है, माँ दुर्गा का अभिषेक होता है, हर माँ शक्ति का अभिषेक होता है। जो लोग तिरुपति बालाजी गए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, वहां बालाजी का अभिषेक किया जाता है। विष्णु जी का अभिषेक, बालाजी का अभिषेक, लॉर्ड कृष्णा का अभिषेक। नहीं तो आप कृष्णाभिषेक डाल दीजिए, किसी भी देवता का डाल दीजिए, तिरुपति बालाजी अभिषेक डाल दीजिए। तो अभिषेक का मतलब एक होता है कि उनको हम क्लीन कर रहे हैं, उनके हर बॉडी पार्ट को क्लीन किया जा रहा है। तो उनके तरीके हैं अभिषेक करने के, जल से, दूध से, घी से, शक्कर से, शहद से, इत्र से। वो हर देवता के अलग अलग होते हैं। तो सबसे उत्तम क्या है, हमने अभिषेक क्या करना है, पंचामृत से 5 चीजें लेनी है। दूध लेना है, गंगा जल लेना है, दही लेना है, शहद लेना है, घी लेना है। 5 चीजें लेकर के उस यंत्र का अभिषेक करें। गुरुजी, दूध दही गंगा जल, दूध दही गंगा जल, देसी घी, घी और शहद। शहद, और सर बूरा भी तो लेते हैं? जब शहद ना हो तो। ठीक। मैंने खुद भी कहा कि हर देवता का अलग अलग है, पर इसमें पंचामृत है। पंचामृत बनाते समय शहद का उपयोग किया जाता है ना। शादी जब होती है, शादी दूल्हे को भी पिलाया जाता है। सर ताम्रपत्र गल नहीं जाएगा उससे? ताकत, हाँ नहीं, फिर यंत्र जो होते हैं ना सचिन, इस्तेमाल किया और जल प्रवाह, इस्तेमाल किया जल प्रवाह, रखा नहीं जाता उन्हें। अच्छा। जल प्रवाह किया जाता है, किसी वृक्ष के नीचे रख दिया जाता है, ताकत नदी की व्यवस्था नहीं है। यंत्रों को जल प्रवाहित किया जाता है जागृत करने के बाद, वो करने के बाद है साधना पूरी हुई, यंत्र जल प्रवाह। सर यंत्रों को जल अभिषेक मतलब पंचामृत अभिषेक करना है यंत्र? हाँ, और नहीं तो जिस देवता का आप पूजन कर रहे हैं, जिस देवता के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, उसका जलाभिषेक भी कर सकते हैं यंत्र के स्थान पर। जैसे भगवान राम की मंत्र का हमने एग्जाम्पल ले रखा है, तो भगवान राम की जो मूर्ति है उसका भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। पर घर में जो मूर्ति लाएंगे वो 6 इंच से छोटी होनी चाहिए, 6 इंच से छोटी होनी चाहिए। और कुछ का तो मत है आपके अंगूठे जितनी, बस अंगुष्ठ समान। यहाँ मतभेद भी है। किसी सन्यासी ने या विद्वान जन ने कहा कि अंगूठे के समान रखें, किसी ने कहा मैक्सिमम 6 इंच रख सकते हैं। मेरा मानना है कि फुट ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। मंदिरों में सिर्फ बड़ी कर सकते हैं, मंदिरों का कोई वो नहीं है।
सिर्फ अपने पूजन के लिए आप छोटी रखें। सर बहुत सारे लोग ऑफिस में बड़ी सी गणेश जी की मूर्ति या एंट्रेंस पे रख देते हैं। उनका पूजन नहीं करते ना वो, नहीं वो लोग आते हैं फिर पूजा भी करते हैं, मतलब बस वो बेचारे नमस्कार करते हैं अच्छा। और माला चढ़ा देते हैं, दीपक जला देते हैं ज्यादा ज्यादा। अच्छा ये विशेष संस्कार की बात है। ठीक है। ये आप अपने लिए एक साधना का मार्ग कर रहे हैं। अब आपकी तैयारी मंत्र को सिद्ध करने की चल रही है। ये वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से आपको 100% रिजल्ट चाहिए। जैसे कुछ लोग मंत्र जाप करते रहते हैं, वो कहते हैं जी हमें नहीं रिजल्ट मिला, हम तो सूर्य मंत्र कर रहे हैं इतने साल हो गए, या फलाना मंत्र कर रहे हैं, या हम ये चीज कर रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं आया। तो मंत्र शास्त्र में इसको एक विज्ञान की तरह लिखा गया है कि आप अगर ये हर स्टेप को करेंगे तो मंत्र रिजल्ट देगा। जैसे आपकी कुंडली में ना स्टेप बने हुए हैं कि सबसे पहले लगन देखना है, फिर लग्नेश देखना है, फिर कारक देखना है, ऐसे ही इसमें भी स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको करना क्या है। तो आपको अभिषेक करना है, और किससे करना है? पंचामृत से करना है। और मंत्र क्या होगा? ओम हंसो ओम रामाय नमः, ओम हंसो ओम। सॉरी, ये ओम नहीं लगेगा, इसमें एम लगता है क्योंकि सरस्वती मंत्र लगेगा। सॉरी, इसमें एम लगेगा, सरस्वती मंत्र लगता है, सरस्वती बीज मंत्र। एम हंसो ओम, एम हंसो ओम। ये किसका बता रहे हैं गुरुजी आप? ये अभिषेक का, अभिषेक। जी जी। रामायण नमः के बाद भी कुछ लगेगा या वहीं पे? नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा फिर। एम हंसा ओम, हंसो ओम रामाय नमः, ओम हंसो नहीं नहीं, एम हंसो ओम रामाय नमः, फिर उल्टा हो जाएगा। नहीं सॉरी, एम हंसो ओम, एम हंसो ओम। गुरुजी ऐसे हो जाएगा, एम हंसो ओम रामाय नमः, ओम हंसो एम। हाँ, 101,008 बार। सर एम तो आखिर में नहीं आएगा ना? एम शुरुआत में लगेगा, शुरुआत में सरस्वती बीज मंत्र। हाँ वो गुरुजी तो हम आखिर एक बार बोलते हैं, आप बताइए सही है कि नहीं। एम हंसो ओम रामाय रामाय नमः, नमः, एम हंसो ओम। हाँ ऐसे। ठीक है सर। सर इनको उसमें एक लिख के दे दिया करो, बड़ी कंफ्यूजन होता है इसमें। चलो मैं देखता हूँ, अगर वो पीपीटी में हुआ तो मैं देखता हूँ। हंसों का सोहम बन जाता है ना रिवर्स में गुरुजी? कोई बात नहीं, अभी मैं देखता हूँ। नहीं, इसमें इतना ही लिखा है, एम हंसा हंसो ओम। तो ये फिर जो है आपने लिखना है कि रामाय नमः ओम हंसा एम, ये उल्टा चलता है। ओम नहीं, एम हंसा ओम 1008 टाइम। हंसो का सोहम नहीं बनेगा इसमें? नहीं नहीं, सोहम नहीं बनता है। सर जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए इस मंत्र को। मैं लिख देता हूँ, मुझे लगता है लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। ये कैसे आएगा लिखने वाला? ये एम ये वाला है, AAD वाला, इसे सरस्वती बीज मंत्र भी कहते हैं। अगला है विमलीकरण। विमलीकरण का मतलब विमल, उसका प्योरिफिकेशन। पहले क्लीन कर रहे थे हम, सफाई कर रहे थे, अब विमलीकरण, प्योर कर रहे, प्योरिफिकेशन। अब ऐसे में जैसे कि देवता को वस्त्र पहनाए जाते हैं,
उनको सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। एक प्रकार से ये उस प्रकार की क्रिया है। उनको प्योर किया जा रहा है, उनको सुगंध लगाई जाती है, इत्र लगाया जाता है। तो इसमें आपने ये सब नहीं करना, सब आपने मंत्र पढ़ना है। और ये मंत्र है ओम त्रोम, ओम त्रोम वषट, ओम त्रोम वषट। मैं लिख देता हूं, त्रिशूल वाला ओम त्रोम वषट। और इसका अब वो करना है, रामाय नमः, रामाय नमः। फिर उल्टा कर देंगे, वषट त्रोम ओम 1008 बार। ओम त्रोम वषट रामाय नमः वषट त्रोम ओम 1008 बार। जी क्या इसमें सैके वाली भी आएगी, स्ट्रोम या स्ट्रोम ओनली? तय त्रिशूल वाला त्रोम, त्रि से त्रोम, त्रोम त्र, जी त्र गुरुजी। त्रोम वषट रामाय नमः वषट त्रोम ओम। सर वसट का क्या मतलब होता है? वषट एक बीज मंत्र है, जैसे फट, हुम, ये सब बीज मंत्र है। ऐसे ही वषट बीज मंत्र है। त्रोम भी बीज मंत्र ही होगा सर? हाँ जी हाँ, त्रोम बीज मंत्र। अगला संस्कार है जीवन संस्कार, यानी उसमें प्राण डालना एक प्रकार से। सर ये 1008 बार था ना? हाँ, 1008। जीवन प्रदान करना, जीवन का मतलब एक, जैसे हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण फूक रहे हैं, उसमें जीवन दे रहे हैं। बहुत सिंपल है, सवधा वषट, सवधा, सवधा वषट। आपको भी लग रहा था स्क्रीन में गड़बड़ हो रही है? यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है, फिर ठीक है। मुझे लगा कि मुझे लग रहा है। नहीं सर। सवधा वषट रामाय नमः वषट सवधा, सवधा वषट रामाय नमः। हाँ, प्रताप जी ने ठीक लिख दिया। नहीं सर, नमः की जगह मना हो गया है, उसको लोग ठीक कर लेंगे। अच्छा, अगला संस्कार है 8वां, तर्पण। जैसे हम पितृ तर्पण कराते हैं ना, हाथ सर, में ये जल इसको कितनी बार? कितनी बार करना है सर? जीवन संस्कार कितनी, जीवन संस्कार कितनी बार? अच्छा, जीवन संस्कार 1008 बार होगा। तर्पण, तर्पण में ना एक प्रकार से जल देना, जल पिलाना। जब पितृ तर्पण कराते हैं हम लोग, ऐसे ही हर मंत्र के बाद में तर्पण किया जाता है। जितना मंत्र जाप होता है उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और उसका भी दशांश ब्राह्मण भोज। तो ऐसे एक अनुष्ठान पूरा होता है। जितने भी आप मंत्र जाप करेंगे, जितने मंत्र संख्या करेंगे, उसका दशांश हवन होगा। फिर जितनी संख्या का हवन हुआ उतना दशांश तर्पण होगा। फिर जितना तर्पण हुआ उतना मार्जन होगा। फिर जो मार्जन हुआ उसका दशांश ब्राह्मण भोज। ऐसे एक अनुष्ठान पूरा होता है। तो तर्पण करना जो होता है, कि जो मंत्र आपने लिया है
उसी मंत्र को रिपीट करना है, पर किससे? पंचामृत से। अच्छा, आप जल से भी कर सकते हो केवल। और जिस देवता के लिए आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, उस देवता की तस्वीर के आप एक बर्तन ले सकते हैं। आप एक बर्तन ले लीजिए, उसमें जल लीजिए, दूध लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो खाली जल से भी कर सकते हो। अगर केवल गंगा जल है तो गंगा जल बेस्ट है। तो ऐसे भी आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे इसके कई विधान है, अंगुष्ठ को ऐसे करके उस तरीके से वो मुद्राएं हैं, पर वो अलग अलग कार्य क्षेत्र में अलग अलग होती हैं। पितृ तर्पण में अलग मुद्रा बनती है। तो आपने इन चक्रों में नहीं पढ़ते हुए सिंपल हाथ को ऐसे जल से, तो जो मंत्र आपने लिया, जैसे रामाय नमः तर्पयामि नमः, रामाय नमः तर्पयामि नमः, तो तर्पण करता हूं, यानी कि मैं तर्पण करते समय जो आपको नमस्कार करता हूं। 9वां नंबर है गोपन। गुरुजी पूरा मंत्र क्या है? पूरा मंत्र बता दें गुरुजी। इसका जो मंत्र लिया, जैसे रामाय नमः, इसको कोई आगे पीछे कोई वो नहीं चाहिए आपको। अच्छा, रामाय नमः तर्पयामि नमः। हाँ, गोपन 1008 बार। 1008 गोपन। हाँ, 1008। गोपन का मतलब है कि अब इस संस्कार को करने के बाद इस मंत्र की शक्ति क्षीण नहीं होनी चाहिए, कमजोर नहीं होनी चाहिए। सर क्या नाम है लास्ट? गोपन, गोपन, गोपन। सर लिख दीजिए समझ में। गोपी का नाम सुना? गोपी, गोपी। रमेश को आप समझ में आ जाएगा, गोपी का नाम सुनते तुरंत समझ में आ जाएगा। गोपी से गोपन, गोप। और इसका बीज मंत्र है हरिम। हरिम रामाय नमः हरिम, हरिम रामाय नमः हरिम, हरिम रामाय नमः हरिम, 1008 बार। अब है अगला लास्ट 10वां, ये 1008 है। 1008 बार सर। हाँ जी, 1008। अप्यायन, ये लिख देता हूं। यानी अब ये कंप्लीट, अपने आप में पूर्णता लिए हुए, यानी अब मंत्र में पूर्णता आ जाएगी। अब इसकी सारी कमियां खत्म हो गई, समाप्त हो गई हैं। अब इसमें पूर्णता हासिल हो रही है। इसका बीज मंत्र है हसो, हसोह, हसोह रामाय नमः हसो। ये भी 1008 बार है। ये तो बढ़िया है सर, पूरा हो गया तो हंसो। जगदीश जी सही कह रहे हो, हंसो। हसो रामाय नमः हसो। अब आप लोग हंस सकते हो। ये 10 जो हैं संस्कार हैं एक मंत्र को स्टार्ट करने के लिए। प्रश्न उठता है, क्या एक दिन में ही इसका आरंभ करना चाहिए? बिल्कुल। इसे पहले दिन जब आपने स्टार्ट करना है, जब ही ये 10 के 10 संस्कार स्टार्ट करते हैं, जब हम एक साथ ही करने चाहिए। इसलिए एक नियम आता है, साधना की तैयारियां कैसे करें।
तो जो जो चीजें इसमें इस्तेमाल करने की है, चाहे चरणामृत है, गंगा जल है या दूध है, ये सब सामग्रियां अपने साथ रखनी है। जिस देवता का मंत्र जाप करना है उस देवता की प्रतिमा अपने साथ रखनी है। यदि प्रतिमा ना मिले तो यंत्र भी रख सकते हैं। और वही बाजोट बनाना है। बाजोट मैंने वही पटड़ा रखना है बिना किलो वाला, और उसके ऊपर आप जो है लाल रंग की जो है वस्त्र लगाना है, दीपक प्रज्वलित करना है, यंत्र रखना है या उनकी तस्वीर रखनी है, उनकी मूर्ति रखनी है। और फिर आपने एक बार करने के बाद उठना नहीं है स्टार्टिंग में। तो ये समझो एक प्रकार से जितनी 10 माला मंत्र जाप करने में समय लगता है, तो ये टोटल प्रक्रिया, इससे डरो मत, 25 से 30 मिनट से ज्यादा की नहीं है। तो ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत धीरे धीरे करोगे, ज्यादा 50 मिनट मैक्सिमम। तो जो लोग साधक होते हैं उन्हें तो 2-2, 3-3 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाता है। और जिस दिन आप ये करें, जो मेन मंत्र है, उस दिन उसकी एक माला जरूर करें साथ में। ये करने के बाद तुरंत एक माला करें, बेशक अगले दिन से बाकी सब प्रोसेस शुरू कर लें। अब हवन करने का विधान क्या करें, क्योंकि दशांश करना है। अब मान लीजिए आपने कहा भाई 11 माला मंत्र जाप करेंगे, 10 माला मंत्र जाप करेंगे, तो 10 माला मंत्र जाप नित्य करने का आपने नियम बनाया, तो आपने एक माला का हवन करना है। तो अगर आपके पास समय है तो फिर नित्य हवन करें। अगर समय नहीं है, मतलब पूरा आप मंत्र पाठ करने के बाद ही अगर आप करना चाहते हैं, तो फिर उतना ही जितना कि आप आहुतियां नहीं डाल रहे हैं उतना मंत्र जाप करें। मतलब बढ़ा देना आपने, जैसे 1250 माला आपने की 1.25 लाख में, तो उसका दशांश कितना हुआ, 12,500 का हवन करना। अब 12,500 बस की बात नहीं है, तो 12,500 की संख्या में मंत्र जाप और कर लेना है और फिर उसका दशांश हवन कर लीजिए। तो आपकी एक माला में वो हवन की पूर्ति हो जाती है। फिर उसका 1/10 भाग यानी 125 बार तर्पण कीजिए, फिर मार्जन कीजिए, और इसी प्रकार से ब्राह्मण भोज, 11 ब्राह्मण, चाहे 11 ब्राह्मण, नहीं तो एक ब्राह्मण जरूर कराइए ब्राह्मण को भोजन। तो एक अनुष्ठान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये मंत्र अब आपके लिए कार्य करेगा। तो ये सब चीजें आपके पुण्यों में ऐड हो जाएंगी, पुण्य कर्मास में ऐड हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार पुरुष चरण को डिसाइड कर लेना है। और मैंने पहले ही कहा था, कौन लोग खुद जाप ना करें, जिनके पास समय का अभाव है, जो बेड रिडन है, जिनके पास स्वास्थ्य नहीं है, मतलब मजबूत नहीं है शरीर से, बीमार हैं, रोगी हैं, वो नहीं इतनी देर बैठ सकते या उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर सकते, अपनी इंद्रियों पर मजबूत पकड़ नहीं है, वैवाहिक संबंधों में बंधे पड़े हैं, पर उसके बावजूद अगर कोई दूसरा भी आपके लिए मंत्र जाप करता है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। उस समय नॉनवेज ना खाएं, शराब का सेवन ना करें, मैथुन क्रिया में शामिल ना हो, शुद्ध भोजन करें उतना ही अच्छा है, लड़ाई झगड़ा ना करें, कलह ना करें, क्रोध ना करें,
चाहे बेशक आपके लिए कोई दूसरा ही जाप क्यों ना कर रहा हो। ये साधना काल में या मंत्र जप काल या जप काल में ये नियम हर किसी को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा